होटल सिटी पैलेस के रेस्तरां से बाहर निकलते समय पीहू की चाल जरूर धीमी थी, मगर उसके कदमों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। चेहरे पर उदासी की एक परत जरूर थी, लेकिन पीहू ने उसे अपने मन के भीतर पांव नहीं पसारने दिया। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो अखिल के साथ अपने रिश्ते को अंतिम विदाई देती उसकी आंखें छलछलाईं। पूरे 5 साल का साथ था उनका। ब्रेकअप तो खलेगा ही, लेकिन इसे ब्रेकअप कहना शायद इस रिश्ते का अपमान होगा। इसे टूटा हुआ तो तब कहा जाता जब इस रिश्ते को जबरदस्ती बांधा जाता। अखिल के साथ उसके बंधन में तो जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं थी। यह तो दोनों का अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामना था, जिसे अनुकूल न लगने पर उसने बहुत हौले से छुड़ा लिया था। अखिल को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए। पीहू और अखिल कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त थे। आखिरी बरस में आते आते दोस्ती ने प्रेम का चोला पहन लिया, लेकिन यह प्रेम किस्से कहानियों या फिल्मों वाले प्रेम की तरह अंधा नहीं, बल्कि समय के साथ परिपक्व और समझदार होता गया था। यहाँ चांद तारे तोड़कर चुनरी में टाकने जैसी हवाई बातें नहीं होती थीं। यहाँ तो अपने पाँव पर खड़ा होकर साथ चलने के सपने देखे जा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद पीहू और अखिल दोनों की ही जॉब की तलाश में जुट गया, ताकि जल्द से जल्द अपने सपनों को हकीकत में ढाल सके। हालांकि अखिल का अपना परिपक्वता व्यवसाय था, लेकिन वह खुद को जमाने की कसौटी पर परखना चाहता था। इसलिए एक बार कोई स्वतंत्र नौकरी करना चाहता था, जो उसे विरासत में नहीं बल्कि खुद अपने दम पर अपनी मेहनत से मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के और घर के अनुशासन से दूर रहने के बावजूद दोनों ने अपनी परिधि तय कर रखी थी। जब भी अकेले में कोई एक बहकने लगता तो दूसरा उसे संभाल लेता। कई जोड़ियों को लिव इन में रहते देखकर उनका मन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। यार, जब हमने शादी करना तय कर ही लिया है तो अभी क्यों नहीं? सिर्फ एक बार। कई बार उतावला पुरुष मन हट पर उतर आता। शादी के बाद यही सब तो करना है। एक बार कैरियर बन जाए बस, फिर तो सदा साथ ही रहना है। संयमी स्त्री उसके बड़े हाथ हंसकर परे सरका देती। वहीं कभी सब जब सधे हुए नाजुक कदम अरमानों की ढलान पर फिसलने लगते तो दृढ़ मजबूत बाहें उन्हें सहारा देकर थाम लेती और गर्त में गिरने से बचा लेती। आज ऊपर तो कल नीचे, कोलंबस झूले से रिश्ते में दोनों झूल रहे थे। इसी बीच पीहू की बैंक में नौकरी लग गई और उसने दिल्ली छोड़ दिया। हालांकि दोनों फोन के माध्यम से बराबर जुड़े हुए थे, लेकिन अब अखिल के लिए दिल्ली में अकेले रहकर परीक्षा की तैयारी करना जरा मुश्किल हो गया था। मन उड़कर बार बार पीहू के पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह खुद को एक मौका देने का मानस बनाए हुए वहां टिका रहा। 2 साल मेहनत करने के बाद भी अखिल का कहीं चयन नहीं हुआ तो वह वापस आकर अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। भागदौड़ खत्म हुई, अस्थायित्व आ गया। जिंदगी एक तय रास्ते पर चलने लगी, जैसा कि आम मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। बच्चों के जीवन में स्थिरता आते ही घर में उनके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। अखिल के घर में भी उसकी शादी की बात चलने लगी। उधर पीहू के लिए भी लड़की की तलाश जोर शोर से जारी थी। जहां अखिल के परिवार की प्राथमिकता घरेलू लड़की थी, वहीं पीहू के घर वाले उसके लिए कोई बैंकर ही चाहते थे, ताकि दोनों में आसानी से निभ जाए। अखिल संयुक्त परिवार में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी अच्छा बुरा कदम भावी पीढ़ी के लिए लकीर बन सकता है। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार होने के कारण अखिल के घर में बड़ों की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दादा ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। इसके बाद पापा या चाचा की एक नहीं चलने वाली। दूसरी तरफ पीहू का परिवार इस मामले में जरा तरक्की पसंद है। उन्हें पीहू की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था, बशर्ते कि उसका चयन व्यवहारिक हो। परिवार की परिपाटी से भली भांति परिचित अखिल घर वालों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर पीहू इस मामले में एकदम शांत थी। वह अखिल की पहल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने न तो अखिल पर शादी करने का कोई दबाव बनाया और न ही अपनी असहमति जताई। पीहू, मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी किसी सजातीय मारवाड़ी खानदान की लड़की से हो, यानी यह शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 व्यापारिक घरानों का मिलन हो, ताकि यह संबंध दोनों परिवारों के बिजनेस को भी आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैंने तुम्हें तो तुम्हारे साथ के सपने देखे हैं। तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने दादाजी को राजी करूं? एक दिन अखिल ने पीहू से कहा। पीहू ने कहा, इतनी हिम्मत तो तुम्हें जुटानी होगी अखिल।
यदि आज हिम्मत नहीं करोगे तो सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। पीहू ने गंभीर होकर कहा। तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी पीहू? अखिल ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे परिवार के मामले में मैं क्या कर सकती हूँ अखिल? मैं अपने आप में साफ हूँ और जानती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके लिए मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे, लेकिन पहले तुम तो अपने घर वालों को राजी करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे अखिल, मैं जैसी हूँ मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश मत करना, ना अभी ना बाद में। पीहू ने अपना फैसला सुनाया तो अखिल सोच में पड़ गया। आधुनिक और आत्मनिर्भर पीहू की छवि उसके दादाजी की पसंद से एकदम विपरीत है। वैसे भी अखिल के परिवार में आज तक कोई विजातीय बहू या दामाद नहीं आए। उन्हें पीहू के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। अखिल अपनी चाची से थोड़ा खुला हुआ था। उसने उनसे बात की। पहले तो चाची ने अखिल को ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने अखिल के चाचा से उसकी पसंद का जिक्र किया। जैसा कि अंदेशा था, सुनते ही वे उखड़ गए। दिमाग खराब हो गया है क्या इस लड़के का? अपने समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? अरे, मैं तो उसे दिल्ली भेजने की उसकी जिद पूरी करने के फैसले के ही खिलाफ था। फिर सोचा था जवानी की जिद है, साल 2 साल में उतर जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक जिद के साथ दूसरी जिद भी साथ उठा लाया। एक तो बिजनेस में 2 साल पिछड़ गया, दूसरा यह प्रेम का चक्कर। समझाओ उसे कि नौकरी करने वाली लड़कियां हमारे यहाँ नहीं चल सकती। चाचा ने अखिल को दिल्ली भेजने के बड़े भाई के फैसले का गुस्सा चाची पर उतारा, लेकिन अखिल ने हौसला बनाए रखा। पिता को राजी करने का उसका प्रयास जारी रहा। इधर वह पीहू को भी जॉब छोड़ने के लिए राजी कर रहा था, ताकि कम से कम लड़की के घरेलू होने की शर्त तो पूरी हो सके। अखिल का प्रस्ताव पीहू के जरा भी गले नहीं उतरता था। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो अखिल? मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी, बस इतना ही तो चाह रही हूँ। देखो, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझने की ज़रूरत तो तुम्हें है। तुम्हारे सामने 2 विकल्प है, एक तुम्हारे परिवार की परंपरा और दूसरा तुम्हारा प्यार, यानी मैं। और मैं भी बिना अपनी पहचान खोए। जानते हो ना कि जब हमें दो में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है तो फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, पीहू ने दृढ़ता से कहा। एक तरह से उसने अपना निर्णय अखिल के सामने साफ कर दिया। बुझा हुआ अखिल एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाने में जुट गया। इस बार उसने दादाजी को चुना। कहते हैं कि मूल से प्यारा सूद होता है। दादाजी पोते के आग्रह पर पिघल गए। थोड़ी नानुक्कर के बाद उन्होंने विजातीय पीहू के साथ उसका गठजोड़ करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अपनी कुछ शर्तों के साथ वे पीहू के परिवार से मिलने को तैयार भी हो गए। अखिल इसे अपनी जीत समझते हुए खुशी से उछलने लगा। उसने फ़ोन पर पीहू को यह खुशखबरी दी और आगे की प्लानिंग करने के लिए उसे उसी होटल सिटी पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जहाँ वे अक्सर मिला करते थे। हालांकि पीहू अभी भी थोड़ी आशंकित थी। तुमने उन्हें बता तो दिया ना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ूंगी? पीहू ने अखिल को एक बार फिर से आगाह किया। जॉब जॉब या कैसी जिद पकड़ कर बैठी हो तुम पीहू? अरे, हमारे परिवार को कहाँ कोई कमी है जो अपनी बहू बेटियों से नौकरी करवाएंगे? पीहू की बात सुनते ही अखिल बिफर गया। पीहू की आशंका सही साबित हुई। उसने अखिल की तरफ अविश्वास से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पीहू का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने स्वर को भरसक मुलायम किया। हमारे यहाँ बहुएं सिर्फ हुक्म चलाती हैं, हुक्म बजाती नहीं। कहते हुए अखिल ने प्यार से पीहू के गाल खींच दिए। पीहू ने उसके हाथ झटक दिए। हमारे समाज में बहुओं के नखरे तब तक ही उठाए जाते हैं जब तक वे सिर पर पल्लू डाले, आंखें नीची किए सजी धजी गुड़िया सी घर में पायल बजाती घूमती रहे। अखिल ने प्यार से पीहू को समझाना चाहा। पीहू ने कहा, मुझसे यह उम्मीद मत रखना अखिल। अरे यार, गजब करती हो। एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर कर लेना अपने मन की। मैं बात करूंगा ना अपने घर वालों से। अखिल ने उसे मनाने की कोशिश की। मेरे लिए भी यही बात तुमने अपने घर में कही होगी कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर छुड़वा देंगे नौकरी। मैं बात करूंगा ना पीहू से, है ना अखिल? अखिल की आंखों में झांककर पीहू ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। बात सच्ची थी। उसने अपने दादाजी को यही कहकर पीहू से शादी करने के लिए राजी किया था। अखिल के पास पीहू के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह नजरें चुराने लगा। अच्छा बताओ, मेरी माँ का क्या नाम है? पीहू के अचानक दागे गए इस सवाल से अखिल अचकचा गया। उसने इनकार में अपने कंधे उचका दिए। नहीं पता ना। पता होगा भी कैसे?
क्योंकि लोग उन्हें उनके नाम से जानते ही नहीं। वे बाहर के लोगों के लिए मिसेज सक्सेना और रिश्तेदारों के लिए पीहू की मम्मी है। और सिर्फ वे ही क्यों, ऐसी न जाने कितनी ही औरतें हैं जो अपना असली नाम भूल ही गई होंगी। वे या तो मिसेज अलाफला या फिर गुड्डू पप्पू की मम्मी के नाम से जानी जाती हैं। मैंने देखा है अपने आसपास, अपने घर में भी। बहुत बुरा लगता है मुझे, कहते हुए पीहू आवेश में आ गई। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है अखिल। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे घर में शोपीस बनकर नहीं रह सकती। तुम तो मेरे संघर्ष के साथी हो, सब जानते हो। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पहचान बनाई है। इतनी मेहनत से हासिल इस मुकाम को मैं घूंघट की ओट में नहीं छिपा सकती। अपने नाम की पहचान को ऐशो आराम के लालच की आग में नहीं झोंक सकती। पीहू ने अखिल का चेहरा पढ़ते हुए कहा, इसका मतलब है तुम्हारे लिए तुम्हारी पहचान मुझसे अधिक जरूरी है पीहू? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़कर पहचाना जाए, हमारे नाम एक हो जाएं? जरा सोचो पीहू। अखिल लखोटिया। आह, सोचकर कितना अच्छा लग रहा है। अखिल के स्वर में अभी भी एक उम्मीद शेष थी। नहीं, मैं नहीं चाहती अखिल कि मेरी पहचान तुम्हारे नाम के पीछे छुप जाए। पीहू अखिल सक्सेना या पीहू सक्सेना लखोटिया जैसा कुछ बनकर इतराने के बजाय मैं सिर्फ पीहू सक्सेना कहलाना अधिक पसंद करूंगी। सक्सेना ना भी हो तो भी चलेगा। मैं तो सिर्फ पीहू बनकर भी खुश हो रहूंगी। बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया की हर लड़की के लिए उसकी अपनी पहचान बहुत जरूरी है। पीहू ने भावुक होते हुए अखिल का हाथ थाम लिया। यानी तुम्हारी नासमझों में हमारे सपनों का क्या होगा पीहू? अखिल रुआंसा हो गया। हमारे सपने जुड़े हुए जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे स्वतंत्र थे, एक दूसरे से अलग थे अखिल। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से बगावत करो, लेकिन माफ़ करना, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती। इसे तुम मेरा आखिरी फैसला ही समझो। पीहू ने अपना आत्मविश्वास से भरा फैसला सुना दिया और स्नेह से अखिल का कंधा थपथपाती हुई उठ खड़ी हुई। पीहू नहीं जानती थी कि वह अपने इस निर्णय को कितनी सहजता से स्वीकार कर पाएगी, लेकिन यह भी तो आखिरी सच है कि हमारे हर एक कठोर निर्णय के समय मन के तराजू में एक तरफ निर्णय और दूसरी तरफ उसकी कीमत रखी हुई होती है। आज भी पीहू के मन की तुला पर एक तरफ उसकी निज अपनी पहचान थी, तो दूसरी तरफ उसका प्रेम और सुविधाओं से भरा भविष्य। पीहू ने प्रेम की जगह अपनी पहचान को चुना। वह अखिल के नाम की कैजुअली पहनने से इनकार कर अपने गढ़े हुए रास्ते पर बढ़ गई। अखिल नम आंखों से उस आत्मविश्वास की मूरत को जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि पीहू अपनी पहचान नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।